आज तक का सबसे नया स्नैक। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर देखें और घर पर बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाएं। खाने में सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है ये स्नैक। इसके लिए एक कटोरी मैदा लेना है आपको एक बाउल में। अब इसके अंदर हम कुछ चीजें डाल देंगे। सबसे पहले हम लेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी। साथ में हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब ऐड करेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। ऑयल से जो स्नैक की लेयर होगी वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। आपको इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है थोड़ी देर के लिए। आप इस स्नैक को फटाफट से बनाकर घर पर रेडी कर सकते हैं। बड़े हो या बच्चे सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है। बनाने में सबसे आसान है। आज तक आपने ये रेसिपी घर पर कभी नहीं बनाई होगी, एक बार जरूर ट्राई करें। अब मैं पानी ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालकर डो को तैयार करेंगे। एक कटोरी मैदे में आप ढेर सारा स्नैक घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैं अभी और डालूंगी, फिर ये अच्छे से डो जो है हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको इसे अच्छे से मसल कर हाथों से एक साथ कर लेना है। इसमें और पानी हम नहीं डालेंगे, जिससे कि हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा और स्नैक की जो लेयर होगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस डो को हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है और अब हम बनाएंगे चटपटी स्टफिंग। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम कर लीजिए। अब लीजिए एक शिमला मिर्ची बारीक चॉप करके इसे ऑयल में डाल दीजिए। अब ऐड कर देंगे हम इसके साथ आधा कप मटर। साथ में जाएगी आधी चम्मच अदरक का पेस्ट और इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन मटर ली है ये। अगर आप हरी कच्ची मटर लाते हैं तो उसे पहले हल्का सा बॉईल कर लें, फिर आप इसे स्टफिंग में यूज करें। अब देखिए यह दोनों चीजें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इसमें डाल देंगे हम एक आलू। इसको मैश कर लिया है मैंने। इसमें जाएगा अब 1 कटोरी पनीर। इसके इस तरह क्यूब्स कर लिए थे मैंने छोटे। साथ में डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, साथ में फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके, और सभी चीजों को हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। यहाँ पर ये पनीर मटर की स्टफिंग बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसके अंदर चीज को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। यहाँ इसे अब मैं थोड़ी देर और पका लूंगी। तो इसे चलिए अब निकालते हैं एक बाउल में। ये चटपटी सी पनीर मटर की स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको पराठा पूरी से भी खा सकते हैं बनाकर, काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर पहले ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद स्नैक को तैयार करेंगे। आइए अब हम डो को लेते हैं और इस पर से ये प्लेट हटाकर हम डो को चेक कर लेंगे। और अब इसे हमें एक सा करने के लिए चकले पर रख लेना है। तो यहाँ मैं एक चकला ले लेती हूँ, उसके ऊपर हम अच्छे से रखकर इसको हाथों से थोड़ी देर मसल लेंगे, जिससे डो प्लेन हो जाएगा। अब हमें लोइयां भी तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको इस पूरे डो का एक रोल बना लेना है। इस तरह से रोल को बिल्कुल प्लेन कर लीजिए, ऊपर से क्रैक्स ना हो, इस तरह से हाथों से इसको शेप दे दीजिए। तो यहाँ रोल बनकर तैयार है। अब इससे आपको बनाना है लोइयां। तो बिल्कुल लोइयों को आप एक साइज का ही बनाएं। हाथों से थोड़ा थोड़ा सा आपको पोर्शन लेते जाना है। पूरी रेसिपी को आप लास्ट तक देखिएगा, जब भी आप एक परफेक्ट स्नैक चाय के साथ घर पर बना पाएंगे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके साथ हर रोज शेयर करती रहूंगी, ताकि आप भी घर पर कम खर्च में कम चीजों से एक परफेक्ट रेसिपी बना पाए, जो खाने में लगे टेस्टी, ना पैसे बर्बाद जाएं। तो यहाँ देखिए मैंने सभी की लोइयां बना लिया हाथों से, इसको फ्लैट कर इसे बेलने के लिए आपको ना ही ऑयल की जरूरत पड़ेगी और ना ही सूखे आटे की, क्योंकि ये लेयर बेलते टाइम चकले से बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। इस तरह से हमने इस डो को तैयार किया है। अब बाकी की लोइयां मैंने प्लेट में रख ली है और एक लोई लेकर हम इसे बेल लेते हैं। इस स्नैक की लेयर हमें पतली बेलनी है। अगर आप मोटी बेलेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी फ्राई करते टाइम। अगर पतली होगी तो उतनी ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने गोल शेप में इसको बेला है।
अब यहाँ पर हम इसके अंदर फिलिंग को फिल कर देते हैं। तो चलिए चकले पर मैं इसे फैला देती हूँ और अब हमें लेनी है स्टफिंग पनीर मटर की। 1 चम्मच हमें ये मसाला लेकर लेयर के ऊपर बीच में रखना है और इसे अब हमें चम्मच से एक सा कर देना है। थोड़ा सा आप इसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो ये मसाला है बीच में इस तरह से एक सा रखा रहेगा और इधर उधर नहीं होगा जब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसे चम्मच से मैंने कुछ इस तरह कर दिया है। अब एक लेयर लेकर ऊपर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब लेंगे पानी और इस ऊपर लेयर पर हमें पानी को लगा देना है। अब हम दूसरी तरफ से लेयर लेकर इस लेयर पर रख देंगे और हाथों से इसको प्रेस कर देंगे जिससे कि ये चिपक जाए लेयर आपस में। अब हमें फिर से पानी लेना है और इसकी किनारियों पर लगा देना है जहां हमने फोल्ड किया हुआ है दोनों तरफ, और इसे आपको हाथ में उठाना है और इसे घुमाकर आपको दोनों लेयर को फोल्ड करना है। अब फिर से इस तरह से एक तरह से ये स्क्वायर शेप में स्नैक बन जाएगा। तो यहाँ पर अब दूसरी लेयर को भी फोल्ड कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा ये पार्सल पैक हो गया है अच्छे से। अब आपको इसकी किनारी को हाथ से प्रेस करना है जिससे कि ये चिपक जाए और जब हम इस स्नैक को फ्राई करें ऑयल में तो ये खुले ना। अगर आप इसे हाथ से अच्छे से प्रेस नहीं करोगे स्नैक को तो ये ऑयल में खुल सकता है और जिससे कि मसाला बाहर निकल जाएगा और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक एक कर सभी पार्सल को बनाकर तैयार कीजिए। तो चलिए इसे मैं प्लेट में रख लेती हूँ। पहले से ही मैंने एक और बनाकर रख लिया था। अब हम एक और तैयार करते हैं इसी तरह से पार्सल को बनाकर। अब आपको फिर से एक लोई लेनी है और उसको पहले बेल लीजिए। ये स्नैक फोल्ड करना काफी ज्यादा इजी है, बस आपको लेयर का ध्यान रखना है। लेयर चारों तरफ से अच्छे से चिपकी हो, पानी लगाकर जरूर चिपकाएं। अगर पानी नहीं लगाओगे तो लेयर वैसे भी खुल ही जाएगी जब आप उसे फ्राई करोगे। यहाँ हमारी दूसरी लेयर बनकर तैयार है। फिर से हम मसाले को बीच में रख देते हैं और चम्मच से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और दूसरी लेयर लेकर फोल्ड करेंगे। ऊपर से पानी लगाएंगे लेयर पर, फिर दूसरी तरफ से लेयर को लेकर इस लेयर पर हमें रख देना है और हाथों से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से पहले चिपका लेना है जिससे कि ये लेयर लॉक हो जाएंगी। और अब आपको ऊपर से फिर दोनों साइड पानी लगाना है लेयर पर और दोनों लेयर को आपस में फोल्ड कर देना है घुमाकर। इसका जो शेप है वो स्क्वायर आया है, चौकोर। अब हम इसे घुमाकर दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देंगे और फिर हाथों से हम इसकी किनारी को प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल पैक हो गया है। अब यहाँ पर ये फ्राई होने के लिए तैयार है। उससे पहले मैं सभी को एक एक कर बना लूंगी। आप इसको दूसरे दिन भी खा सकते हैं। फ्रिज में आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं 1 दिन के लिए एयर टाइट डिब्बे में। जब फ्राई कर खाने का मन हो तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनको ऑयल में फ्राई कर दिखाती हूँ ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ऑयल को पहले ही गर्म कर लीजिए और फ्लेम कम करने के बाद आपको एक एक कर इन्हें ऑयल में डाल देना है। यहाँ पर ये ऑयल में जाते ही बहुत ही अच्छे से सिकते हैं। कम फ्लेम पर इनको धीरे धीरे सिकने दीजिए ताकि अंदर से ये कच्चे ना रहें, अच्छे से पक जाए। अगर आप इनको तेज फ्लेम पर सेक दोगे तो अंदर से ये कच्चे भी रह जाएंगे और उतने ज्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। इनकी जो लेयर है वो फ्राई होने के बाद नरम पड़ जाएगी। अब एक एक कर मैं सभी को पलट देती हूँ। इस स्नैक की लेयर आपको अगर ऊपर से बिल्कुल प्लेन बनानी है तो आपको इसे इसी तरह से सेकना होता है। अगर आप इसे तेज ऑयल में डाल देंगे मैदे से बने स्नैक को या फिर आटे से बने स्नैक को तो उस पर बुलबुले आ जाते हैं ऊपर, जिससे कि स्नैक की लेयर जो होती है वो दिखने में अच्छी नहीं लगती और ना ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है। इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो लेयर भी खस्ता बनेगी और जो स्नैक होगा वो अंदर से भी सिक जाएगा। बस इस स्नैक को अब हमें थोड़ी देर तक और सेकना है। इसकी लेयर सुनहरी हो गई है। थोड़ा सा इसे और सेकने के बाद हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। ये स्नैक काफी ज्यादा यूनिक बनता है, आप देख सकते हैं
देखने में ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी ही बना है। बाकी का जो स्नैक है इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। ये अगर आप देर तक भी छोड़ दोगे तब भी इसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी बनी रहती है। मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इसे चटनी चाय किसी से भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पीस को तोड़कर दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये सेका है। आइए तोड़ते हैं इसे। तो देख सकते हैं आलू मटर की हमने जो इसमें स्टफिंग को फिल किया है वो एकदम अच्छे से भरकर किया है। इस तरह से आप एक परफेक्ट स्नैक घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन है तो इसे जरूर बनाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। जब तक के लिए राधे राधे।